हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ये बताता है कि जो भी हम पिटीशन देंगे, जो अर्जी देंगे, तो जो डाइवोर्स की अर्जी देनी है हमें, या रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की है, या मान लीजिए हमारा जुडिशियल सेपरेशन का है, तो कौन कौन से ऐसे स्थानीय सीमा होंगे, उसका जो ज्यूरिस्डिक्शन होगा जहां पर हम मुकदमा या सूट फाइल कर सकते हैं। बोथ पार्टीज, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, ये उस स्थानीय अधिकारिता के बारे में बताता है, प्रावधान करता है सेक्शन 19 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। तो कह रहा है कि जिस स्थानीय सीमा के अंदर हमें मुकदमा करना है, वो कौन कौन से ऐसे सीमाएं होंगी, कहां कहां दोनों पार्टीज का ज्यूरिस्डिक्शन हो सकता है, उसके बारे में बता रहा है। तो अगर सेक्शन 19 सब क्लॉज 1 की अगर हम बात करें, तो सेक्शन 19 सब क्लॉज 1 ये कह रहा है कि वेयर मैरिज सोलमनाइज्ड, कि दोनों पक्षकारों को मुकदमा दायर करने के लिए, सूट फाइल करने के लिए, पिटीशन देने के लिए कह रहा है कि जहां पर विवाह अनुस्थापित हुआ है। क्या हुआ है? विवाह अनुस्थापित हुआ है। अब जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति बाराबंकी का है, एक व्यक्ति गोंडा का है, दोनों का 2 डिस्ट्रिक्ट है, ओके, लेकिन वो दोनों लोग विवाह कहां कर रहे हैं? लखनऊ में कर रहे हैं। हमारी बात समझना बेटा, दोनों विवाह कहां कर रहे हैं? लखनऊ में कर रहे हैं। और रहने वाले दोनों का, भाई एक का ज्यूरिस्डिक्शन गोंडा है, एक का ज्यूरिस्डिक्शन आपका बाराबंकी है, लेकिन विवाह जहां संपन्न हो रहा है वो कहां हो रहा है? लखनऊ में। तो कह रहा जहां पर विवाह सोलमनाइज्ड हुआ है, मैरिज सोलमनाइज्ड हुआ है, जहां पे पूरे अनुष्ठान किए गए हैं, उस परिक्षेत्र में भी वो भी स्थानीय सीमाओं के अधिकारिता में आएगा और वहां पर भी डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल किया जा सकता है, या जो भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स है उसके लिए पिटीशन फाइल किया जा सकता है। कहां पे? जहां पे विवाह संपन्न हुआ है। अब विवाह संपन्न होने का मतलब बेटा ये नहीं है, जैसे मान लीजिए कि हम गोंडा के हैं, एक व्यक्ति बाराबंकी का है, विवाह लखनऊ में हुआ, लेकिन अगर कोई कहे नहीं हम लोगों की पहली मीटिंग फैजाबाद में हुई थी, या हम लोग की गोद भराई फैजाबाद में हुआ था, तो क्या फैजाबाद या अयोध्या जो भी परिक्षेत्र है, क्या वहां पर मुकदमा किया जा सकता है? नहीं हो सकता। यहां पर विवाह मैरिज सोलमनाइज की बात आती है, वहां पर जो सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जो कर्मकांड है, जहां पे 7 फेरे लिए गए हैं, वो मतलब कर्मकांड को सोलमनाइज, मतलब जहां पूरे कर्मकांड से विवाह संपन्न हुआ। ये हम नहीं कह सकते कि हमारा गोद भराई वहां हुआ था तो वहां भी हो सकता है ना। जहां पे सेक्शन 7 के जो स्टेप्स हैं उसको पूरे किए गए, सेक्शन 7 के कर्मकांड पूरे किए गए, वह अधिकारिता भी इसके अंतर्गत आएगा और वहां पर भी सूट फाइल किया जा सकता है। ओके, सेक्शन 19 सब क्लास 2 ये कह रहा है कि वेयर रिस्पोंडेंट रिसाइड्स, यानी जहां पर प्रत्यर्थी निवास करता हो। भाई किसी भी सूट जब फाइल किया जाता है बेटा, तो एक तो होता है पेटिशनर, वादी, और जो दूसरा पक्षकार होगा वो होगा प्रतिवादी। यही होगा ना भाई, आप जिसपे मुकदमा करोगे, जो मुकदमा करेगा वो हुआ वादी, और जिसपे मुकदमा किया जा रहा है वो है प्रतिवादी। तो कह रहा है कि जहां पर रिस्पोंडेंट निवास कर रहा हो, यानी प्रतिवादी, जैसे मान लीजिए कि अगर पति को
अपने पत्नी के अगेंस्ट में कोई सूट फाइल करनी है, तो पत्नी जहां पे रह रही है, निवास कर रही है, यानी पति के अगेंस्ट में पत्नी रिस्पोंडेंट हुई या वाइफ के अगेंस्ट में आपके हस्बैंड रिस्पोंडेंट हुए। तो अगर वाइफ मुकदमा कर रही है तो पति जहां पे निवास कर रहा है वहां पर भी किया जा सकता है। क्या कह रहा है सेकंड, क्या कह रहा है, जहां पे प्रत्यर्थी निवास करता हो, यानी दूसरा पक्षकार रिस्पोंडेंट निवास कर रहा है, वहां पर भी फाइल किया जा सकता है दोनों पक्षकारों के द्वारा। भाई पत्नी कर रही है तो जहां देखेगी पति है वहां कर सकती है, ओके, या जहां पर पत्नी है वहां पर पति कर सकता है। ये दूसरा है ज्यूरिसडिक्शन इसका। पहला ज्यूरिसडिक्शन मैंने बताया जहां विवाह संपन्न हुआ है पूरे कर्मकांड से, वो आ जाएगा, वो भी क्षेत्राधिकार में आएगा, वहां पर भी सूट फाइल की जा सकती है। दूसरा जहां पे दूसरा पक्षकार निवास कर रहा है, रिस्पोंडेंट निवास कर रहा है, और निवास कैसा, अस्थायी निवास होना चाहिए कि वहां पे रह रहा हो, ये नहीं कि 4 दिन के लिए कहीं गया व्यक्ति होटल लेके खा रहा है, वो भी ज्यूरिसडिक्शन हो जाएगा। कैसा भाई, कम से कम जैसे मान लीजिए हम महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और लखनऊ में हम रह रहे हैं, तो हमारा क्या है, हम भाई 4 साल 5 साल से रह रहे हैं, तो एक तरीके से हमारा क्या अस्थायी निवास है कि हाँ यहां पे किया जा सकता है, रिस्पोंडेंट यहां पे है, वो व्यक्ति उपस्थित होगा, तो एक तरीके से अस्थायित्व होना चाहिए। तो दोनों पक्षकारों, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, जहां पे दूसरा पक्षकार निवास करेगा वहां पर सूट फाइल किया जा सकता है। कोई समस्या? तीसरा है बेटा, देयर पार्टीज लास्ट रिसाइडेड, जहां पर दोनों पक्षकार अंतिम समय में निवास कर रहे थे। अंतिम समय में, अंतिम समय का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए जहां से कहानी ये शुरू हुई, जैसे व्यक्ति वाइफ गोंडा की, हस्बैंड बाराबंकी का, रह रहे हैं दिल्ली में, रह रहे हैं कहां, दिल्ली में, या रह रहे हैं किसी और डिस्ट्रिक्ट में, तो जहां लास्ट समय एक साथ लोग निवास कर रहे थे, वो भी, उसका भी क्षेत्राधिकार इसमें आएगा। यानी कि हम लोगों ने लास्ट समय तक यहां निवास किया है, लास्ट टाइम तक हम यहां रहे हैं, तो वहां का भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो भी जिला न्यायालय है, वहां पर भी अर्जी दी जा सकती है। कोई समस्या? बेटा सबसे बड़ी चीज, आप लोग जब प्रोफेशन में जाएंगे तो आपसे कोई भी व्यक्ति आएगा, पूछेगा भाई हम कहां कहां कर सकते हैं। आपको तो ये बता दिया गया कि आप इस ग्राउंड पे जा सकते हैं, इस ग्राउंड पे पति पत्नी दोनों जा सकते हैं, इस ग्राउंड पे पत्नी जा सकती है, लेकिन कहां जाएगी? भाई पूछ लिया कि हम सर कहां, हम यहां रहते हैं, इतना दूर है, हम कैसे कर सकते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप परेशान ना होइए, ये ज्यूरिसडिक्शन है। तो आपने 3 ज्यूरिसडिक्शन देखा कि जहां विवाह हुआ हो, जहां दूसरा पक्षकार निवास कर रहा हो, या जैसे कहा जाता है ना तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे, तो जहां तुम रहोगे वहीं आके हम मुकदमा करेंगे, ओके, या दोनों पक्षकार लास्ट समय में जहां रह रहे थे वहां का भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसके क्षेत्राधिकार में आएगा, उसके ज्यूरिसडिक्शन में आएगा, ओके। तीसरा है बेटा, सॉरी चौथा, कहने को चौथा है, लेकिन ये सेक्शन 19 सब क्लास 3 में एक याद जोड़ दिया गया। क्या किया गया? एक याद जोड़ दिया गया, और ये जोड़ा गया 2003 में। कब जोड़ा गया? 2003 में। इसलिए जोड़ा गया कि भाई ये कह रहा है कि वेयर वाइफ इज रिसाइडेड, जैसे मान लीजिए कि अगर पेटिशनर वाइफ है, पेटिशनर क्या है? वाइफ है, पत्नी है, तो जैसे कहा कि भाई पहला क्लास कहा कि भाई जहां मैरिज संपन्न हुआ हो, जहां विवाह संपन्न हुआ हो,
हो सकता है कि विवाह लड़की के घर पे संपन्न, भाई अमूमन तो बारात लड़की के घर ही आएगी, ओके, में भी हो सकता है कि वहां संपन्न न हुआ हो, राजशाही परिवार रहा हो, कि पंजाब का दुल्हा है, दिल्ली की दुल्हन है, और राजस्थान में हम रॉयल पैलेस जो भी है रंग महल में उसमें हम शादी कर रहे हैं, ओके, तो वो तो हो जाएगा, या जहां पे पति है वो भी हो जाएगा, या जहां दोनों पक्षकार इलाज के समय थे वो भी हो जाएगा। लेकिन जैसे मान लीजिए कि इन कंडीशन में पति बहुत दूर है, कहीं दूर नौकरी कर रहा है, ओके, या विवाह कहीं घर पे ना हो के कहीं दूर संपन्न हुआ हो, किसी अन्य जगह संपन्न हुआ हो, या लास्ट के समय हो सकता है हम बहुत, जैसे हम गोवा घूमने गए थे, वहीं हम लोगों में विवाह शुरू हो गया था, हम लोग वहां कुछ दिन रहे, वहीं से विवाह शुरू हुआ, विवाह शुरू हो गया। तो इसलिए इसे बना दिया गया कि कम से कम जो महिला है, भाई किसी का कोई महिला है उसे ज्यादा दौड़ना ना पड़े, उसे ज्यादा दौड़ना ना पड़े। तो कहा गया 2003 में इसको जोड़ा गया और कहा गया कि पत्नी जहां पर निवास करेगी, वो भी जहां निवास कर रही है, जैसे मान लीजिए मुंबई की रहने वाली है और आके बाराबंकी में निवास कर रही है, अगर यहां पे रह रही है तो बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी उसके ज्यूरिसडिक्शन में आएगा। यानी पत्नी क्या है, जहां जाएगी, जहां रहेगी, अस्थायी तौर पे अगर वो रह रही है कि हम यहां रह रहे हैं, तो उसकी सुविधा के लिए कि उस महिला को परेशान ना होना पड़े, इसीलिए 2003 में विवाह संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया और कहा गया कि जहां पे महिला निवास करेगी वो भी क्या हो जाएगा, वहां का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी इसके ज्यूरिसडिक्शन में आ जाएगा। कोई समस्या? लास्ट के बेटा, नॉट सिंग लास्ट 7 ईयर्स, कोई भी व्यक्ति जैसे मान लीजिए कहीं गया और वो 7 साल गायब हो गया, जैसे मान लीजिए हम महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से यहां नौकरी करने आए हैं और हम यहीं अंतिम बार यहीं देखे गए और 7 साल बीत गया, 7 साल से हम यहीं से गायब हो गए, लेकिन लास्ट के समय हम कहां देखे गए थे, बाराबंकी में। बच्चे साक्षी थे कि हम, एक भारती सर आते थे पढ़ाते थे और गायब है, यानी 7 साल से जहां से गायब है व्यक्ति, वो भी क्षेत्राधिकार क्या है, आ जाएगा, वहां पर भी पिटीशन फाइल किया जा सकता है कि लास्ट समय में हमारी पत्नी या लास्ट के समय में हमारा पति यहां से गायब हो गया है, जिसे 7 साल बीत चुका है। भाई हम आपसे यही बताए थे ना कि अगर 7 साल बीत चुका है तो ये माना जाएगा प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि उस व्यक्ति की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। तो जहां से व्यक्ति गायब हुआ है उसका भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसका भी जिला न्यायालय सेक्शन 19 के ज्यूरिसडिक्शन में आ जाएगा और वहां पर भी पिटीशन फाइल किया जा सकता है। कोई समस्या? ये आपके कहने को तो 5 ग्राउंड है, 1 2 3 4 5, जहां जहां मुकदमा किया जा सकता है इसका ज्यूरिसडिक्शन है, लेकिन वैसे 4 ही है। केवल सेक्शन 19 सब क्लास में एक क्लाज जोड़ दिया गया और ये केवल पत्नी के लिए है बेटा, कि अगर पेटिशनर पत्नी है तो जहां जहां रहेंगी, वो जहां निवास करेंगी, वहां का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उनके ज्यूरिसडिक्शन में आएगा और वहां वह मुकदमा फाइल कर सकते हैं। कोई समस्या? सेक्शन 20 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कह रहा कंटेंट एंड वेरिफिकेशन, इसमें 2 क्लाज हैं कि जो भी पिटीशन दिया जा रहा है उस पिटीशन में कुछ भी लिखा जाएगा, पहली चीज क्लियर होना चाहिए, जो भी आप लिख रहे हो उसके कंटेंट क्या है,
क्लियर हो कि आप जो भी रिलीफ मांग रहे हैं या जो रिलीफ आपको चाहिए, उस रिलीफ से रिलेटेड आपका कंटेंट होना चाहिए। ओके, पता चला कि आप कह कुछ और रहे हैं, लिखा कुछ और है। आप मुकदमेबाजी पिटीशन किसी और के लिए देना चाहते हैं और आपका समस्या कुछ और है, ओरली कुछ और है, तो नहीं। जो भी कंटेंट लिखेंगे, जो भी रिलीफ के लिए आप मांग रहे हैं, उस रिलीफ से रिलेटेड आपके सारे कंटेंट क्या है, होने चाहिए। ओके, और जो भी कंटेंट आप दे रहे हैं उसमें किसी भी पक्षकारों में कोई मैला फाइट इंटेंशन नहीं होना चाहिए। आप लोगों में कोई मैलाइस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए कि नहीं तुम्हें मांग लो, तुम्हें मांग लो, तुम्हें मांग लो, ना। पहले से कोई वो आपके और दोनों पक्षकारों के बीच में कोई दुसंधि नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। जो रिलीफ है उसी से रिलेटेड ये क्या है, कंटेंट है। ओके, दूसरी चीज, जहां सेकंड क्लास इसका कहता है कि जब वेरिफिकेशन की बात आएगी तो जो भी पिटीशन में कंटेंट दिए गए हैं उसका अर्जीदार के द्वारा उसे सत्यापित कराया जाएगा, उसे बताया जाएगा, और जहां पे अपेक्षा होगी उस कंटेंट से रिलेटेड आपसे साक्ष्य भी मांगा जा सकता है। ओके, ऐसा थोड़ी ना है कि कोई व्यक्ति किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा दिया गया तो सारी चीजें हो जाएंगी, नहीं। आरोप लगाना अलग चीज है, उसे सिद्ध करना अलग चीज है। आपको वेरीफाई कंटेंट आप बनाइए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आप उसका वेरिफिकेशन करिए, और जहां पे कोर्ट को लगेगा, उसे जहां पे अपेक्षा लगेगा कि हमें इससे रिलेटेड साक्ष्य मांगना चाहिए, जब वो साक्ष्य मांगेगा तो जो भी अर्जीदार है उसका वो साक्ष्य देगा। यही है आपका सेक्शन 20 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। कोई समस्या? तो ये बेटा है आपका सेक्शन 90 और सेक्शन 20। इसमें कोई किसी को समस्या?